हित का ध्यान तो रखते ही हैं, पर हित के संपादन में भी वो अग्रसर रहते हैं। परहित संपादन जैसा हृदय स्पर्शी विशेषण पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार सूत्र की टीका में भूमिका बनाते हुए लिखा है कि वे आचार्य वर्य कैसे होते हैं। परहित संपादक दूसरों के हितों का संपादन भी करते हैं, अपना तो हित करते ही करते हैं, दूसरों के हित का भी ध्यान रखते हैं। और इसी विशेषता को लेकर के कुंद कुंद स्वामी ने फिर कहा कि संग्रह और अनुग्रह में वो कुशल होते हैं। तभी तो इतनी बड़ी जिन शासन की परंपरा आगे बढ़ रही है। कल के बिंदुओं में जो मूलाचार का संदर्भ है, बात आगे बढ़ रही है। सददम सारक्षणा जुत्तो सतत ही वह पाप की क्रियाओं से निर्वृत्ति रखते हैं, हमेशा निरंतर पाप की क्रियाओं से निर्वृत्ति युक्त होते हैं। गंभीरो गंभीर होते हैं। गंभीर का अर्थ क्या? गंभीर का अर्थ सामान्य नहीं है। उथलापन तो कहीं भी दिख जाता है, हल्कापन तो कहीं भी दिखता रहता है, लेकिन ये तो धर्म की मूर्ति है। ऐसे आचार्य परमेष्टियों को गंभीर शब्द से संबोधित किया गया है। गंभीर वो होता है जो गहरा होता है, जिसके अंदर गहराई है, गंभीरता वहीं दिखेगी। गहराई के बिना गंभीरता नहीं आती। नदियों का पानी उछलता रहता है, लेकिन समुद्र का पानी ठहरा हुआ रहता है। ऊपर से समझ में ही नहीं आता, क्योंकि न तो हिल डुल रहा है, न वो उछल रहा है। हवा की वजह से उछल जाए बात अलग है, हिलोरें आएंगी, लहरें आएंगी, वो बात की बात है। लेकिन नदियों में हवा की वजह से तो आती हैं, पर पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं पर कुछ आ गया, कहीं का पोछा, पानी टकराता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है, तो उसमें गहरापन नहीं है। जहां पर गहरापन होता है, पानी वहां का शांत होता है, और वह शांत पानी ही गंभीरता का द्योतक होता है। समुद्र को गंभीर कहा है, और आचार्य परमेष्टियों को सागर सम गंभीरा कहा है। सागर के समान गंभीर हैं। ये तो उदाहरण समझ में आ गया कि नदी और समुद्र में क्या अंतर होता है। तो व्यक्ति में कैसे हम समझें कि गंभीरता है? जो व्यक्ति सभी की बात सुनने की क्षमता रखता है और जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रियाएं देता नहीं है, वही व्यक्ति गंभीर माना जाता है। हमारी तुम्हारी प्रकृति तो ऐसी है कि उसने कहा नहीं कि तैयारी हमारी पूरी पहले ही से है।
प्रतिक्रिया हम बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। प्रतिक्रियावादी मानसिकता ही लेकर के हम चलते हैं। उन्होंने कहा था तो क्यों नहीं कहेंगे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसलिए तो हमने एक की चार सुनाई, एक की चार सुना दी, हमने हिसाब किताब बराबर कर दिया। अरे तो भैया उसी समय हिसाब किताब बराबर करने की क्या जरूरत, थोड़ा समय टाल के भी तो हिसाब किताब बराबर किया जा सकता ना। नहीं नहीं, बाद में फिर माहौल बदल जाता, तो उसी समय होना जरूरी था। ठीक है, आप ऐसे ही उचित समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया भावावेश में आ गया, उसने तो अपना धर्म खो दिया, अपन अपना धर्म बचा के तो रखो, उसको तो अपना कोई लोक लिहाज नहीं है, अपन को तो मान मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, नए नए हैं समझते नहीं हैं, चलो छोड़ो टाल दो, अभी बाद में देखेंगे, जब ये शांत होगा ना तब उसका कान पकड़ेंगे, उसी समय देखेंगे इसको, अभी ये सुनेगा भी नहीं। तो ऐसे में उसको तो अपनी इज्जत का ख्याल है ही नहीं, अपन अपनी काय को खराब करो, अभी थोड़ा माहौल ठंडा होने दो, बाद में इसको देखेंगे, फिर इसको सारी बात ख्याल में आएगी। ऐसा विचार करके समय और परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करते हैं वो घर का प्रमुख होता है, वो समाज का प्रमुख होता है, और वही संघ का नायक धर्म प्रमुख आचार्य भी होता है। आचार्य की भूमिका बहुत बड़ी है। जैसे घर परिवार को चलाने में मुखिया की भूमिका होती है, समाज को चलाने में प्रधान की भूमिका होती है, ऐसे ही धर्म संघ को चलाने में आचार्यों की भूमिका होती है, आचार्यों की महत्ता है। इसीलिए तो आचार्यों के व्यक्तित्व में आचार्य परमेष्ठियों ने लिखा कि वो गंभीर भी होते हैं। उनकी शरण में आने वाले सभी एक जैसे स्वभाव वाले थोड़ी हो सकते हैं, और आते समय तो एक जैसा स्वभाव बना के आते हैं, फिर जब एडमिशन मिल जाता है और अधिकृत हो जाते हैं तो फिर स्वभाव बदलने में देरी थोड़ी लगती है। और मान लीजिए ऐसे अनेक शिष्यों में धीरे धीरे स्वभाव बदलने लगे, तो उनके स्वभाव को समझ करके भी उन्हें बराबर यथावत बनाए रखना गंभीरता से ही संभव है। सभी समय एक सा नहीं होता, सभी समय अच्छा भी नहीं होता है, समय में उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आता है। तो उन सभी को समझ करके शांति समता का परिचय देते हुए गंभीरता से अपने कार्य और व्यवहार को करना ये आचार्यों का प्रमुख लक्षण है। जल्दबाजी नहीं, उतावलापन नहीं, और हमारे अंदर क्या क्या आ गया है ये दो के अलावा तीसरे को कुछ पता ही नहीं। समुद्र में कहां कहां पर क्या क्या भरा पड़ा है जल्दी समझ में आएगा नहीं। पता लगाना है तो ऊपर ऊपर से समझ में भी नहीं आएगा। समुद्र के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, समुद्र की गहराई में, समुद्र की गंभीरता में क्या क्या अंदर है, ये किसको मालूम चलेगा? ऊपर ऊपर से देखने वाले को नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा है वही पा पाते हैं। और खोजेगा कौन? जो डुबकी लगाएगा। डुबकी लगाए बगैर समुद्र में से कुछ खोजा जा सकता है क्या? नहीं।
हमारे को सब कुछ मिल जाए लेकिन डुबकी ना लगाना पड़े। मिले हमें सभी कुछ, पता लग जाए पूरा, लेकिन डुबकी ना लगाना पड़े। क्यों डुबकी क्यों? डर लगता है, डर लगता, गहरा है ना। और भैया गहरा है, डर लगता है तो हो रही डूबन डरी रही किनारे बैठ। हमें तो डर लगता है तो किनारे पर बैठे रहो। किनारे पर बैठे बैठे अंदर क्या पड़ा है कुछ समझ में आने वाला नहीं। अंदर कहां पर क्या भरा पड़ा है उसकी जानकारी के लिए तो गहरे में उतरना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। पानी की गहराई में जाओ, तब समझ में आएगा कहां पर कौन से रत्न भरे पड़े हुए हैं। बाहर से देखने से, दूर से देखने से पूरी बात समझ में नहीं आती। समझने के लिए तो निकट में जाना पड़ेगा। और हम लोग हैं दूर से ही सुनकर के धारणा बनाने वाले हैं। ऐसा हो गया, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले, वो तो ले ही गया। कौआ कान ले गया। अरे भैया यार तुम कैसे करे कौआ कान ले गया? किसने कह दिया तुमसे? नहीं नहीं वो तो ले गया। अरे तुम्हारा कान चला गया और तुम्हें मालूम भी नहीं चला। दूसरे ने कह दिया कि कौआ कान ले गया और तुमने मान लिया। जरा देखो तो कौआ आया होगा, बैठा होगा, उसने चोंच मारी होगी, कुछ कटिंग की होगी, तो कुछ तो मालूम चला होगा तुमको। नहीं हमें तो कुछ मालूम नहीं चला। फिर कैसे धारणा बनानी कि कौआ कान ले गया? अरे वो तो लोग कह रहे कौआ कान ले गया। अरे लोग कह रहे वो तो ठीक है, जरा हाथ रख के तो देखो कान है कि नहीं। अरे कान तो लगा है। अरे हम तो कब से कह रहे कौआ कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। कान चला गया और इनको जरा भी भनक नहीं पड़ी। और किसी ने कह दिया तुम्हारा कान गया, मान लिया कौआ कान ले गया। अरे भैया ऐसी सुनी सुनाई बातों में मत आओ। व्हाट्सएप का जमाना बहुत खराब होता है जड़ पता ही नहीं पड़ती कहां से चालू हुआ है। हाँ तो कौआ कान ले गया को, अरे क्या धारणा बना के रखी है? जरा जाओ देखो, पहुंचो तो निकट में। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जो गया है निकट में पहुंचा है, रुक करके झांक करके देखा है, उसी को मालूम चलता है कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। आचार्यों की गंभीरता को समझने के लिए उनका नैकट्य पाना बहुत जरूरी है। गुरुवर आचार्य श्री के जीवन संदर्भों में अनेकों बार, चाहे सामाजिक मामले रहे हों, चाहे पारिवारिक किसी के मामले रहे हों, जैन जैनेतरों के मामले रहे हों, ज्ञानी अज्ञानी के मामले रहे हों, शिष्य सेवक के मामले रहे हों, अपने पराये के मामले रहे हों, पर जब भी कोई बात आई है कितने अच्छे तरीके से उसे सुलझाना, कितने अच्छे तरीके से संभालना, ये बात तो हम लोगों ने देखी है, निकट में रहे हैं इसलिए देखी है। निकट में रहने से ही बात समझ में आती है, दूर से समझ में नहीं आती, दूर के लोगों को समझ में नहीं आती। जिसने शिष्यत्वपना स्वीकार किया है, घर में रह कर के भी जिसने गुरु की गरिमा को जाना है, गुरु की गरिमा से जिसका परिचय हुआ है, वो ऐसा गृहस्थ श्रावक भी समझ लेता है,
और जिसने अपने जीवन को समर्पित किया है वो शिष्य भी समझता है कि गुरु की गहराई क्या होती है और गुरु की गंभीरता क्या होती है। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु उदार, गुरु गंभीर, गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, कितने विशेषण दिए हैं। गुरु ज्ञानी होते हैं, गुरु पारखी होते हैं, गुरु उदार, हृदय में व्यापकता को लिए हुए होते हैं। गुरु गंभीर, गंभीर शब्द अपने आप में गहराई का परिचायक है। रहस्य उद्घाटक गुरु को कहा गया है और इस कलिकाल पंचम काल में गुरु को प्रभु की तस्वीर कहा गया है। गुरु प्रभु के प्रतिनिधि हैं। गुरु की मुद्रा, गुरु की चर्या प्रभु के दार्शनिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। जिन शासन की पहचान आज आचार्य उपाध्याय और साधुओं की मुद्रा से ही, उनकी बीतरागता से हो रही है। आचार्य उपाध्याय साधु का पद सामान्य पद नहीं है, भगवान का प्रतिनिधि पद है। इसलिए इसे संभालने की, सुरक्षित रखने की और निर्दोष रखने की बहुत बड़ी जवाबदारी आज तीनों पदों की बनी हुई है। गुरु गंभीर होते हैं और उस गंभीरता के परिचय के लिए हमें स्वयं गहराई में जाना पड़ता है। गहराई में जाने के लिए साहस की जरूरत है, गहराई में जाने के लिए समर्पण की जरूरत है। बिना साहस और बिना समर्पण के कभी कोई गहराई में उतरता ही नहीं है। और जो साहसी होते हैं, समर्पित होते हैं, गहराई में उतरते हैं, गोताखोरी करते हैं, उन्हें ही अध्यात्म के रत्नत्रय के अनमोल मोती सागर की गहराई में से प्राप्त होते हैं। गुरु को गंभीर कहा